आज मैं आपके सामने स्पोकन इंग्लिश के बारे में बाज़ अहम बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये जुमला कहना चाहता हूँ जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए आगे बहुत मदद करेगा और आपकी हर किस्म की जो नफ्सियाती रुकावटें हैं, आपका खौफ है, उसको दूर करेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो इंग्लिश का बहुत बड़ा राइटर था, वो कहता है कि स्पोकन इंग्लिश नथिंग बट ब्रोकन इंग्लिश, ब्रोकन या टूटी फूटी इंग्लिश। यानी ये बात तय हो गई कि स्पोकन इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश का नाम है। बस आप समझ जाइए कि हमें जो सीखना है वो टूटी फूटी इंग्लिश सीखने का है। वैसे भी आप देखे होंगे दुनिया की हर ज़बान में दो किस्में पाई जाती हैं, एक स्पोकन और दूसरी रिटन, या ऐसा भी कह सकते हैं हम कि एक आम बोलचाल की ज़बान और एक तहरीरी या तकरीरी ज़बान। रिटन इंग्लिश जो होती है वो डिफरेंट होती है और स्पोकन इंग्लिश जो होती है वो डिफरेंट होती है। हम अपनी मातृ ज़बान उर्दू का ही मामला ले लें कि हम जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो बहुत ही रफ लैंग्वेज होती है, उसका कोई वसूल नहीं होता, कोई इसके अंदर ग्रामर का पास नहीं किया जाता, कोई ख्याल नहीं रखा जाता। इसी तरीके से हमको अगर इंग्लिश बोलने का है तो इसी वसूल को अपनाना चाहिए कि उसके अंदर ग्रामर्स की चक्कर में ना पड़े। सबसे बड़ी रुकावट जो होती है यही होती है, यही खौफ होता है कि मेरा कहा जाने वाला जुमला शायद गलत होगा, लोग हंसेंगे, या हो सकता है मेरी इंग्लिश गलत है, लोग मजाक उड़ाएंगे। यही एक खौफ है जो हमेशा रुकावट बनता है और बाज़ लोगों की तो ज़िंदगी भर यही रुकावट रहती है कि वो कभी इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। अच्छी खासी इंग्लिश लिख लेते हैं, समझ लेते हैं और मैटर कंपोज करते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो बोल नहीं सकते, ज़बान रुक जाती है, गुम हो जाती है, कांपने लगते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, बोलना चाहते हैं, अल्फाज नहीं निकलते। ये सारी वजह इसलिए है कि माहौल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश को सिखाने से आती है, सिखाने से नहीं, लेकिन सीखने से आती है। सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ये है स्पोकन इंग्लिश का कि आप जितना बोलेंगे उतनी आएगी इंग्लिश। और अभी मैंने कहा था कि स्पोकन इंग्लिश नथिंग बट ब्रोकन इंग्लिश, तो आप ये समझ के सीखना शुरू करें कि हमें ब्रोकन इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश सीखना है, तो आपका खौफ दूर हो जाएगा। अक्सर ये सुनने में आता है कि हम 5 साल से स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं, हमें नहीं आती। कोई कहते हैं कि हम 10 साल से कर रहे हैं, कोई कहते हैं कि हमने अब तक 10,000 रुपये खर्च करे स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, हमें नहीं आई। वह इसलिए नहीं आई कि आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे, बोलते बोलते इंग्लिश आएगी। इंग्लिश को सीखने के लिए जो रास्ते माहिरीन ने बताए हैं उनमें एक रास्ता आँख का है, यानी पढ़ते पढ़ते इंग्लिश आएंगी। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपके वोकैबुलरी में इजाफा होगा और आपका ज़ख़ीरा बढ़ते जाएगा इंग्लिश के अल्फाज का। अब जितना चाहे पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। अब ये ना समझें कि हमें याद करना है, नहीं, आप पढ़ते रहें इंग्लिश। जहाँ भी इंग्लिश का मैटर मिले पढ़ें। दिमाग के किस कोने में वो किस जगह रह जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जहाँ से जब इस्तेमाल करने की नौबत खुद ब खुद बाहर आएगा। तो एक तो आँख का रास्ता है, यानी पढ़ते पढ़ते इंग्लिश सीखना। दूसरा एक रास्ता है वो कान का रास्ता है, सुनते सुनते इंग्लिश सीखना। ये तो बहुत ही मौसर जरिया है, इसलिए कि कई जाहिल लोग, अनपढ़ लोग जिनको ABCD भी नहीं आता, इंग्लिश सीख लेते हैं और फर बोलते हैं। कैसे? सुनते सुनते। आप लोगों ने
सुना होगा, हिंदुस्तान के एक शख्स ने, जो अमेरिका में रहता था, वहाँ के जो मुलाजिमीन थे बड़ी मुश्किल पेश आती थी। चंद दिन रहते थे, निकल जाते थे और ज़्यादा मुआवजा वसूल करते थे और दूसरी जगह काम कर ले। उसने सोचा कि हिंदुस्तान के एक ऐसे आदमी को ले जाएं जिसको इंग्लिश नहीं आती। वो अपने गांव गया, एक चरवाहे को साथ लिया, अमेरिका चले गया लेकर। उसने कहा कि आपके लिए खाना पीना सब रहेगा और आपके घर वालों को पैसे भी भेजूंगा। वो बड़े मज़े में चले गया, घर में रहने लगा, उसके साथ में रहने लगा। इससे तो वो अपनी मादरी ज़बान में बात कर लेता था, लेकिन माहौल का असर, जो सुनते 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 एक दिन ऐसा आया कि वो फर इंग्लिश बोलने लगा। वापस वो हिंदुस्तान आया तो अपने गांव में एक ऑफिसर्स का जो वहाँ पे टीम आई थी डिस्ट्रिक्ट की, उस टीम के साथ अमेरिका के भी लोग थे, इंजीनियर्स थे, कुछ मशवरा के लिए आए थे। वो गांव को गया, ऑफिसर से बात करे। ऑफिसर्स भी उतनी अच्छी तरीके से उसको समझा नहीं सके वहाँ अंग्रेज़ों को। तो लोगों ने कहा कि वो एक जो मुलाजिम है, बकरियां चराने वाला रामू है, उसे बुलाया जाए। उसे बुलाया तो दोनों के दरमियान में वो ट्रांसलेटर का काम करा और दोनों को भी आसानी से समझ में आने लगा। तो इससे ये बात बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि मैं बोलते बोलते आएगी, सुनते सुनते आएगी, और लिखते लिखते ही आप समझो कि पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते भी इसमें एक शामिल कर लिए, क्योंकि अल्फाज लिखते हैं तो भी हमें अल्फाज की शनाख्त पड़ती है। तो इस तरीके से हम इंग्लिश सीखने की आदत डालें, बोलना सीखने। और बोलने में सबसे ज़्यादा घबराहट होती है और बहुत सारे लोग बोलते नहीं, इसलिए नहीं सीखते। उसके लिए इस बात को जहन में रखें, ये जो डर खौफ है वो निकाल दें कि हमको अच्छी इंग्लिश बोलना है वरना इज्जत जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बोलने वाली इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश उस चीज़ का नाम है कि आगे वाले को समझ में आए। यानी हर जबान का यही होता है। हम अपनी उर्दू मादरी ज़बान कितनी रफ अंदाज में करते हैं वो हमें मालूम है। दखनी तो और रफ होती है। बाज़ मरतबा तो ऐसे अल्फाज भी नहीं होते जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, मज़हक़ाखेज़ अल्फाज, और आगे वाले को समझ में भी आता है। तो इंग्लिश का भी वही मामला है। आप वर्ड आफ्टर अनदर वर्ड बोलते जाएं और इस तरीके से सामने वाले को समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपकी हौसला अफजाई होगी, आपकी हिम्मत बढ़ेगी कि मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आ रहा है। हमारा मकसद ही वही होता है कि सामने वाले को समझ में आना। तो इसके लिए किसी ग्रामर के चक्कर में ना पड़े। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा बना लें, और जहाँ कहीं आपको मुश्किल पेश आए अपनी मादरी ज़बान में आ जाए। ये सबसे आसान तरीक़ा है। इससे आपको खौफ भी नहीं होगा कि मैं फ़लाँ लफ्ज़ कैसा बोलूँ, अगर बिलफर्ज़ ये कोई लफ्ज़ मुझे इंग्लिश का नहीं मालूम हो तो क्या हाल होगा। ऐसा नहीं, आप मादरी ज़बान पे आ जाए फौरी। आप शहरों में देखें, सिटी बस में बच्चियाँ आपस में बातचीत करते हैं इंग्लिश में, और दरमियान में अपनी मादरी ज़बान तेलुगु या हिंदी, उर्दू का साथ साथ बराबर इस्तेमाल करते हैं। आप भी वैसे ही आदत डालें, इससे आपका जुमला टूटेगा नहीं। आप जहां फंस जाएं, बगैर किसी हिचकिचाहट के, हेसिटेशन के, आप फौरी वहां पे उर्दू का जुमला या अपनी मादरी ज़बान का जुमला इस्तेमाल कर लें। ये कोई ऐब की बात नहीं है। ये एक चीज़ हुई। और दूसरी चीज़, बोलने के लिए माहौल नहीं है सबसे बड़ी बात। अक्सर स्पोकन इंग्लिश के इंस्टीट्यूट सिखाते हैं, अल्फाज का ज़ख़ीरा देते हैं, ये याद करके आइए, ये याद करके आइए, ये सिलेबस है, ये किताब है, ये नोट्स है। थोड़ी देर मामूली वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, वहाँ पे रोल प्ले करवाया जाता है, लेकिन घर को आने के बाद वो उसको दोहराते नहीं, इसलिए फंस जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना खौफ निकालने का है, गलती का खौफ। इंग्लिश बोलने में जो गलती का खौफ है वो आपके आगे आ रहा,
इस खौफ को निकालने का आसान तरीका ये है कि अपने घर से इंग्लिश सीखने का आगाज़ करें, किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं। आपको जितने अल्फाज आते उतनी इंग्लिश बोलें, घर में बोलें, बराबर बोलें। और नफ्सियाती तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे हम लोग क्या करते हैं, अपने छोटे बहन भाई या माँ बाप पे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं और अपनी बात मनवाते हैं, हमारे झूठ को भी सच बताते हैं और वो मान भी लेते हैं। तो आपको खौफ ही नहीं है, किसी के मजाक उड़ाने का खौफ नहीं रहता घर में, और किसी के गलती पकड़ने का शौक नहीं रहता, और किसी के मदाखलत का भी खौफ नहीं है। आप अपनी अम्मी से बात करें, उनको एक भी इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं आता हो, आप एक 10 अल्फाज इंग्लिश के सुनाए तो वो बोलेंगे वाह वाह मेरी बच्ची कितनी अच्छी इंग्लिश में बात करे। बस यहाँ से आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। आपके जो अटकने वाले अल्फाज हैं नहीं अटकेंगे, और यही आदत बाहर भी रहेगी। यानी आप बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे कि आपकी ज़बान साफ हो जाएंगी, खुद ब खुद बाहर भी वैसे ही जुमले निकलेंगे। अपने छोटे बहन भाई हैं, उनके सामने फर 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 इंग्लिश बोलें, गलत सलत उल्टी सीधी जैसी भी है बोले। आपके छोटे भाई बहन भी ये समझेंगे कि कितनी अच्छी मेरी बाजी, ये हमारा भाई इंग्लिश बोल रहा, उनको पता ही नहीं। और ये आपका यानी हौसला बढ़ाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो ऐसी आदत डालें, छोटे छोटे अल्फाज घर में जो इस्तेमाल करने के हैं बराबर इंग्लिश में इस्तेमाल करते रहें, और जितनी आ सकती नहीं आ सकती गलत सलत जैसी भी है आप बोलते जाएं, होते होते वही आपको एहसास होगा कि यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप टीचर बन जाए स्पोकन इंग्लिश के। अक्सर ये देखने में आया कि इंग्लिश की तकरीर 1 घंटा सुनते हैं, सारी समझ में आती है। इंग्लिश का नया मैटर पढ़ते हैं, सारा समझ में आता है, लेकिन बोलने के लिए खड़े हैं तो आधा से ज़्यादा भी जुमला नहीं बोल सकते, पसीना पसीना हो जाते हैं। खौफ से जुमला बन चुका होता है लेकिन हलक से बाहर नहीं आता। यही खौफ, क्यों कि कभी पहले इस्तेमाल नहीं किया। तो इस खौफ को दूर करने के लिए घर से आगाज़ करें। और दूसरी इसी बात को फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो स्पोकन इंग्लिश है वो ब्रोकन इंग्लिश है। आप ये मत डरें, कोई आपका मजाक उड़ाए तो ये कहें कि देखो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इंग्लिश का बहुत बड़ा एक राइटर है, एक स्पीकर था और बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट था, BBC लंदन से इंग्लिश सिखाता था, स्पीकिंग इंग्लिश। तो वो ये कहता है कि स्पोकन इंग्लिश नथिंग बट ब्रोकन इंग्लिश। आपको क्या मालूम, ब्रोकन इंग्लिश को ही बोलते हैं, टूटी फूटी, इसी को स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं। आप इस तरीके से आप जुमले को एक अपना डायलॉग बना लें, लोगों का मुंह बंद करें। आप जितने कॉन्फिडेंस से अगर गलती भी करेंगे तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी कि उसको आपकी गलती पकड़ने की। और गलतियां तो होती ही हैं। हम जो बात करते हैं कैसी बात करते हैं, हमारी जो रोजमर्रा की लैंग्वेज होती है, आमतौर पर देखें हम, एक शख्स घर के अंदर उसकी लैंग्वेज होती है अपनी मादरी ज़बान में, और घर के बाहर क्या होती है और महफिल में क्या होती है, कैसी बदलती है। आप किसी घर के आजू बाजू वालों की आवाज़ सुने, रफ लैंग्वेज में बात करते हैं, कोई रब्त नहीं होता, बस समझ में आ जाती है। कई अल्फाज की गलतियां भी होती हैं, जुमलों की गलतियां भी होती हैं, लेकिन हम भी नहीं उसे पकड़ते। हमें भी एहसास है कि हम खुद अपने घर में ऐसी ही बात करते हैं। लेकिन देखें, जैसे ही हमने दरवाजे पर किसी के नाक किया, वो बाहर आएंगे, अचानक लैंग्वेज बदलने की कोशिश करेंगे। फरमाइए जनाब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात करता है। और ऐसी बात सामने वाले को ऐसा समझ में आता कि वो हमें चिढ़ा रहा। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यही कहता है कि अहले ज़बान से, या स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग जो स्पीकर्स है या जिनकी मादरी ज़बान इंग्लिश है, उनसे जाके आप ये कोशिश करते हैं कि हम बात करेंगे किताब की लैंग्वेज में बात करेंगे, हम बात करेंगे पूरे यानी जितने उसके क़वायद है, ज़ाब्ते हैं, उसके हिसाब से बात करेंगे।
ग्रामर के साथ बात करेंगे तो सामने वाला वैसे ही मजाक उड़ाएंगे अंग्रेज भी। आपको ऐसी बात करनी नहीं है। आपको जितने अल्फाज मालूम है वो अल्फाज दोहरा दें, बस सामने वाले को समझ में आएंगे। यानी समझने आने वाली इंग्लिश, सामने वाले को इंटेलिजिबल इंग्लिश कहते हैं उसे। तो इस तरीके से बात करने की कोशिश करें, ज़रूर आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो मैं ये बता रहा था कि कोई आदमी घर में अलग बात करता है, जैसे ही कोई बाहर का आदमी, या आप खुद देखें अपने साथ, अपनी कजिन को साथ लेकर कहीं जाएं, नई जो लड़की है उसे देखकर आपकी सहेली की लैंग्वेज बदल जाएगी अचानक। आप करने लगी, बैठिए, तशरीफ रखिए, आपका गुड नेम क्या है, ऐसी बात करें, जमाने की कोशिश करें। और इसमें आपको हंसी आएगी। इससे ये समझ में आता है कि स्पोकन इंग्लिश जो है वो क्या है, यानी रोजमर्रा की लैंग्वेज है, हमको वैसे ही बात करना है। इसको सीखने के लिए आप आगाज इसलिए घर से ही करें। आप अपनी मम्मी से जितनी हो सके इंग्लिश में बात करें, और बावर्ची खाने में जब तक रहें सारे इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करते रहें, और जहाँ कहीं भी है घर की हर चीज़ का इंग्लिश का उसका अल्टरनेटिव बोलते रहें। इस तरीके से आपकी ज़बान इतनी साफ हो जाएगी, और आपकी ज़बान की जो खौफ है, लड़खड़ाहट है, जो डर है, वो खौफ जब चले जाएगा तो आपको बाहर भी ऐसे अल्फाज निकलने शुरू हो जाएंगे। जब घर में आप फर बोलने लगेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब आप बाहर फर बोलना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आती हैं तो आपको उसको बोलना सीखना होगा। बोलना सीखने के लिए आप घर से इसका आगाज़ करें स्पोकन इंग्लिश का, और घर में अपने छोटे बहनों, छोटे भाइयों और दादी, नानी, नाना, खाला, फूफू, ऐसे लोगों से जिनको इंग्लिश का लफ्ज़ भी नहीं मालूम, उनके साथ बिला खौफ बात करते रहें, घंटों बात करें। आने वाली, नए आने वाली, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया उर्दू पे आ जाएं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तेलुगु पे आ जाएं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया आपको आने वाली जो भी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज़रूर बोलें, रफ्तार के साथ बोलने की कोशिश करें। ये आपको आगे जाके क्या करेगा, महफिल में बिला खौफ ऐसे जुमले आपसे निकल जाएंगे। तो ये चंद बातें हैं जो स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए मैं आपको अपने तजुर्बात बता रहा हूँ। क्योंकि मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन करीमनगर में 7 साल तक इंग्लिश की क्लास लेता था, वहीं पे यही मसले आते थे। और उस दौरान में एक नई इंग्लिश आई थी, उसके अंदर पहला लेसन यही था, स्पोकन इंग्लिश नथिंग बट ब्रोकन इंग्लिश, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। तो उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि ऐसी एक क्लास रखूँगा कि इन लड़कियों को ये समझाया जा सके कि खौफ जो है उसको किस तरीके से दूर किया जाए। सुनाते हैं इसका कामयाब तजुर्बा मैं वहाँ पे एक क्लास में कर चुका हूँ, अलहदा से भी मैंने क्लासेस रखे थे। तो उसको मैं दोहराते हुए आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश घर में बोलने की कोशिश करें, किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश सुने, सुनते 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 आपको इंग्लिश आ जाएगी। कब आएगी पता नहीं चलेगा। आपको पढ़ते 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 आपका ज़ख़ीरा बढ़ेगा, कब बढ़ गया पता नहीं चलेगा। आपको लिखते 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 कब आपको समझ में आ गई है पता नहीं चलेगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है, आपको इंग्लिश बोलना होगा किसी हाल। जब तक नहीं बोलेंगे, आप 10,000 का भी कोर्स करें, आपको नहीं आएंगी। बाज़ इंस्टीट्यूट्स में सिखाते हैं इस तरीके से कन्वर्सेशन वगैरह, बाज़ इंस्टीट्यूट्स में। और बाज़ लोग तो समझ गए हैं कि ये लोगों को आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, लिहाजा हमारा अपना कोर्स, हमारी फ़ीस, बस यही काफ़ी है। तो आप घर से अपने इंस्टीट्यूट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करके अपनी बेतकल्लुफ़ सहेली के साथ उल्टी सीधी इंग्लिश में बात करें। उसको भी ये बताएं कि तू और मैं दोनों एक ही यानी लेवल के हैं। एक दूसरे को ना तो मजाक उड़ाने का है, ना एक दूसरे को यानी नीचा दिखाने का है। बस ऐसे ही बात करते रहें। आपको जब पता चलेगा कि बाजू खड़े हुए कोई अजनबी लोग सुन रहे थे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो जब आपको हिम्मत आएगी कि हमारी इंग्लिश काबिल है। और सबकी इंग्लिश काबिल होती, चाहे गलतियां उसमें क्यों ना हो, लेकिन बोलने लोग डरते हैं और ख़ासकर महफिलों में जाते हैं तो गुम हो जाते हैं।
वही जो ढेर होते हैं उनको आती जाती कुछ भी नहीं, जितने अल्फाज याद है वो सारे दोहरा देते हैं, गलतियाँ करते हैं लेकिन सारे लोगों पर छा जाते हैं। और बाज़ लोग जिनको कुछ भी नहीं आती, वो दादी नानी खाला फूफू जो भी हैं वो बताते हैं कि वो फलां लड़की क्या इंग्लिश फर्राटे से बात कर रही थी, वाकई में क्या इंग्लिश में बात कर रही थी। जब आप बोलते हैं नहीं नहीं वो गलत कर रही थी, अरे जब तो एक लफ्ज़ नहीं आता, वो तो अच्छी बात कर रही थी, ऐसा नहीं। आप भी बोलते रहें और आपको इंग्लिश कब आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा।